नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में अप्रैल और सितंबर 2022 के बीच खसरा के अधिक मामले देखे गए। खसरा क्या है? वायरल रोग, जीवाणु रोग, कवक रोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायरल रोग। खसरा वायरस के कारण होने वाला एक चाइल्डहुड इन्फेक्शन है। इस प्रकार यह एक वायरल रोग है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। यह आसानी से फैलता है, जो छोटे बच्चों के लिए गंभीर और घातक हो सकता है। दुनिया भर में अब इससे मृत्यु दर गिर रही है, क्योंकि अधिक बच्चों को खसरे का टीका दिया जा रहा है। यह बीमारी अभी भी एक वर्ष में 200,000 से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनती है, जिनमें ज्यादातर बच्चे होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वायरल रोग। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। 2. इसका गठन 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए नीतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए नीतियों पर चर्चा करने के लिए 1999 में G20 का गठन किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए कथन 1 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसके सदस्यों में शामिल है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्घाटन 8 नवंबर को COP27 के दौरान जलवायु बैठक में किया गया था। 2. भारत अपने कार्बन सिंक को बढ़ाने के उद्देश्य से मैंग्रोव को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ सहयोग करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का उद्घाटन 8 नवंबर को मिस्र में आयोजित COP27 के दौरान किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। भारत इस गठबंधन में एक भागीदार देश है। भारत अपने कार्बन सिंक को बढ़ाने के उद्देश्य से मैंग्रोव को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ सहयोग करेगा, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। भारत में सुंदरवन दुनिया में मैंग्रोव के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। भारत के पास मैंग्रोव संरक्षण की विशेषज्ञता है, जिसका उपयोग वह वैश्विक स्तर पर कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। 2. इसकी स्थापना परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न गहरी आशंकाओं और अपेक्षाओं के जवाब में की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA ने 9 मार्च को दुर्घटनावश ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। IAEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है। इसे 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न गहरी आशंकाओं और अपेक्षाओं के जवाब में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसमें 175 सदस्य हैं। भारत भी IAEA का सदस्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सीसा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के केंद्र में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर देश के 240 शहरों को कवर करते हुए राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम यानी NAMP चला रहा है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI हवा की गुणवत्ता को बताता है। AQI की 6 श्रेणियां हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। AQI मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB को शामिल करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता मौजूद है? मेघालय, केरल, हरियाणा या फिर गोवा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अब समान नागरिक संहिता के मामले को रफ्तार मिल सकती है। समान नागरिक संहिता यानी UCC भारत के लिए एक कानून बनाने की मांग करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां UCC लागू है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंध किस वैधानिक संशोधन अधिनियम से है? 97वां, 98वां, 99वां या फिर 100वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 99वां। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को पुनर्जीवित करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि NJAC को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। NJAC ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा था। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने वर्ष 2015 में NJAC को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि यह भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 99वां। अगला प्रश्न है, यूक्रेन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? 1 बेलारूस, 2 रोमानिया, 3 पोलैंड, 4 डेनमार्क। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। हाल ही में यूक्रेन की सरकार ने कहा कि रूसी मिसाइल हमलों ने यूक्रेन की आधी ऊर्जा प्रणाली नष्ट कर दी है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। इसके मानचित्र को देखें तो इसकी सीमा लगती है उत्तर में बेलारूस, पूर्व में रूस, दक्षिण पश्चिम में मोल्डोवा एवं रोमानिया और पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया एवं पोलैंड से। इसलिए विकल्प बी सही है। कर्च जलडमरू मध्य यूक्रेन को रूस से अलग करता है। यह जलडमरू मध्य अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल उद्योग हैं? 1 सीमेंट, 2 उर्वरक, 3 प्राकृतिक गैस, 4 रिफाइनरी उत्पाद, 5 कपड़ा। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4 और 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 3 और 4।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.1% बढ़ा है। आपको बता दें कि IIP एक समग्र संकेतक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को इंगित करता है। इसकी गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा हर महीने किया जाता है। गौरतलब है कि CSO को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के रूप में जाना जाता है। इसमें शामिल 8 प्रमुख उद्योग हैं: विद्युत, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। 2, CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। 3, भारत ने इस पहल का समर्थन किया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, इसलिए कथन 2 सही है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है क्योंकि यह भारत की संप्रभुता को चुनौती देती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। अंतिम प्रश्न है, भारत के विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक गैर सांविधिक निकाय है। 2, भारतीय विधि आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट समीक्षा प्रदान करता है। 3, वर्तमान में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिए कथन 3 सही है। भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। यह आयोग भारत में कानूनों की उत्कृष्ट समीक्षा प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकॉले ने की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस या फिर सेशेल्स? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।